मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन एग्रीकल्चर एक मौका। ठीक है, आज की इस क्लास में हम एमएसपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एमएसपी होता क्या है, इसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, इसका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है, कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके ठीक है लॉसेस क्या हैं, ये सारी की सारी एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर बेसिकली क्या आपको फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा कि एक्चुअली एमएसपी होता क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम एमएसपी की बात करें तो एमएसपी बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा प्राइस होता है जिसके ऊपर बेसिकली क्या करती है आपकी जो गवर्नमेंट होती है, जो फार्मर्स के प्रोड्यूस को ठीक है परचेज करती है। ठीक है, एक मिनिमम रिटर्न उस पर देती है। ठीक है, यानी कि अगर कोई आपकी सामान को ठीक है इस प्राइस से ज़्यादा में परचेज कर रहा है तो आप उसको बेच दो। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा प्राइस आपको नहीं मिल रहा है तो जो गवर्नमेंट है ठीक है आपको उतना रुपया तो देगी ही देगी। अगर बेसिकली हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे अगर हम देखें कि क्या है, कोई व्हीट है। ठीक है, व्हीट की एमएसपी लागू हुई 2500 रुपये है ना, मोटा मोटा मान लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या होता है कि जब आपको 2500 रुपये से ज़्यादा कोई ठीक है बाहर की दुकानदार दे रहा है या फिर कोई बाहर का ठीक है लाइक रिटेलर या फिर कोई भी दे रहा है तो उससे आप बेच सकते हो। बट अगर 2500 से कम में आपको कोई ले रहा है तो आपको उसे नहीं बेचना है, उतनी आपको गवर्नमेंट देगी ही देगी। ओके, तो आप अधिकतर देखते होंगे कि जो एमएसपी होती है गवर्नमेंट लागू करती है उसके आसपास ही प्राइस रहता है। ठीक है, उसके नीचे नहीं होता है। ओके, जो एमएसपी होता है गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की जाती है। ठीक है, ऑफ इंडिया। एंड बेसिकली क्या होता है कि जो सेफ्टी नेट की तरह काम करती है। ठीक है, सेफ्टी नेट मतलब क्या है कि अगर आप फार्मर्स को देखेंगे तो फार्मर्स के लिए कोई गारंटी नहीं होगी कि इतने में ठीक है मेरा सामान बिकेगा, तो वो फार्मर्स जल्दी इसको ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए उनकी एक सेफ्टी की तरह ही वर्क करती है। ठीक है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, हाउ एवर एमएसपी डोंट हैव लीगल बैकिंग। इसका मतलब क्या होता है कि एमएसपी के पास कोई भी लीगल बैकिंग नहीं होती। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट आपकी जो प्रोडक्ट है उसको परचेज नहीं करती है तो आप गवर्नमेंट के ऊपर केस नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है क्योंकि इसमें लीगल बैकिंग नहीं होती, इसलिए जो फार्मर्स होते हैं प्रोटेस्ट करते हैं। ओके, ठीक है, अब हम लोग सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट को लीगल बैकिंग दे देनी चाहिए, तो लीगल बैकिंग दे क्यों नहीं रही? आप खुद सोचिए कि यार कितने सारे फार्मर्स हैं और कितनी सारी प्रोड्यूस ठीक है वो ठीक है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर गवर्नमेंट क्या है कि आपको एमएसपी देने लगी तो क्या होता है कि उसके पास क्या इतने सारे ठीक स्टोरेज हाउस हैं कि वो आपकी सारी की सारी गेहूँ धान को ठीक है अपने पास स्टोर कर पाए? नहीं ना यार। ठीक है, बट ठीक है उतनी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है नहीं, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है इसको ठीक है एमएसपी देती भी नहीं है, ताकि क्या हो कि गारंटी नहीं देती, ताकि क्या है कोई भी आप केस न कर सके गवर्नमेंट के खिलाफ। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं देखते हैं एमएसपी की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री क्या है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1965 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ईयर था। ठीक है, उस टाइम पे दो चीज़ें ठीक इस्टेब्लिश हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन एंड दूसरी चीज़ आपकी ठीक है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको बेसिकली क्या करता है, परचेज करता है, स्टोर करने का काम करता है। एपीसी बेसिकली क्या करता है कि रिकमेंड करता है कि जो आपकी एमएसपी होती है उसको रिकमेंड करता है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट जिसको हम बोलते हैं सीसीईए। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। बेसिकली क्या होता है कि तो ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी एमएसपी में। ठीक है, जो कि जब इसको ठीक है फाइनल जब इसको हम लागू करना होता है तो उसमें सीसीईए जो होता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उसको क्या करता है, लागू करता है। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, देखिए क्या होता है कि 1965 में पहली बार क्या हुआ, एपीसी का ठीक है इस्टेब्लिशमेंट हुआ, एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन। ठीक है, जो कि एमएसपी को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है। यानी कि एमएसपी को जो रिकमेंड करने का काम को होता है ठीक है वही करता है। ठीक है, एमएसपी बेसिकली क्या होता है कि प्री डिसाइडेड प्राइस पे खरीदी जाती है। मतलब क्या होता है, यानी कि आपकी जो क्रॉप सोइंग के पहले ही क्या होता है कि आपकी एक जो एमएसपी होती है ठीक है वो लागू कर दी जाती है। ठीक है, इसी प्राइस पे आपको खरीदा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपको बाद में देखा जाएगा। ओके, बाद में क्या हुआ 1985 में क्या हुआ कि जो एपीसी थी उसको सीएसीपी ने रिप्लेस कर दिया। एपीसी का ही नाम बेसिकली क्या है कि सीएसीपी है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस की बात कर रहे हैं। ओके, और इसके अलावा बेसिकली क्या है, दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट लाइक एफसीआई एंड नेफेड की बात करें, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ये भी बेसिकली क्या करते हैं एमएसपी को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट होते हैं फार्मर्स के उसको खरीदते हैं। ठीक है,
1966 वॉज द फर्स्ट टाइम जब पहली बार क्या किया गया था, ठीक है, एमएसपी अनाउंस किया गया था व्हीट क्रॉप पे RS 54 पर क्विंटल के हिसाब से उस टाइम पे लिया गया था। ओके, ठीक है। अब इस टाइम पे कितना लेते हैं? अब इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ठीक है आपको मिलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता बाय द वे, लेकिन जितनी फार्मर्स की कॉस्ट होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो नहीं मिल पाता है। 5400 से अब 2400-2500 के आसपास आपका पहुँच गया है अप्रॉक्स, है ना। तो आपको इतना आप देख सकते हो। ओके, एमएसपी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबल इनकम, ठीक है। अगर स्टेबल क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर फार्मर्स को एक क्रॉप पे एमएसपी मिलेगी तो उसको ग्रो करेगा, तो उसकी जो इनकम होगी स्टेबल रहेगी, ठीक है। उसको बार बार क्या होगा, पैसा मिलता रहेगा, ठीक है, सीजन बाई सीजन, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ है टू इनकरेज द क्रॉप प्रोडक्शन। इससे क्या होता है कि अगर फार्मर्स को ये गारंटी दिया कि मैंने कि आपको व्हीट पे एमएसपी में दूंगा, तो फार्मर क्या करेगा, ठीक है, व्हीट को ही उगाएगा। जिससे क्या होगा, जब वो व्हीट को उगाएगा तो उसकी क्या होगी, जो क्रॉप प्रोडक्शन होगी तो बढ़ेगी, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रेस सेल नहीं होगी, ठीक है। डिस्ट्रेस सेल क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे कि फार्मर्स को क्या होता है कि बहुत कम प्राइस में भी क्या उसको बेचना पड़ता है अपने, ठीक है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसके राइस या व्हीट, ये सब सारी चीज़ें उसको बेचनी पड़ेगी, है ना। लेकिन इस सारी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रेस सेल वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक गारंटेड प्राइस उसको मिलने वाला है, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू एमएसपी। ओके, और मार्केट को स्टेबलाइजेशन भी इसका एक ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्रॉप्स कितने कवर्ड होते हैं एमएसपी के अंदर? एमएसपी बेसिकली क्या है कि आपकी 23 क्रॉप्स पे दी जाती है, ठीक है। एक्चुअली इसको हम 22+1 के रूप में लिखते हैं, ठीक है। इन पे एमएसपी मिलता है, इस पे एफआरपी मिलता है। एफआरपी क्या होता है, ठीक है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस होता है, ठीक है। बेसिकली इसको हम क्यों रख रहे हैं, जब ये एमएसपी है नहीं तो इसको हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसका भी रिकमेंडेशन कौन करता है, CACP ही करता है। दैट्स वाई बेसिकली क्या है, हम इसको उसके अंदर रखते हैं। ओके, इसलिए इसको हम उसके अंदर रखते हैं, ठीक है। अब 23 क्रॉप पे इस पे दिया जाता है कि आपकी एमएसपी, इसमें सीरियल्स की बात करें तो इसमें 7 क्रॉप्स हैं, ठीक है। आपको राइस की बात करें, व्हीट की बात करें, बार्ले की बात करें, मेज की बात करें, मिलेट्स में आपका 3 इंपॉर्टेंट मिलेट्स आते हैं, ठीक है, चाहे sorghum की बात करें, है ना। इसके अलावा पर्ल मिलेट की बात करें, है ना। इसके अलावा आपका फिंगर मिलेट जिसको हम रागी बोलते हैं, ठीक है, ये भी इसके अंदर में आता है। ये 3 क्रॉप इंपॉर्टेंट इसके अंदर आपके आते हैं। ओके, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी पल्सेस की बात करें तो इसमें चिकपी हो गया, ठीक है, आपका पिजन पी हो गया, ठीक है, ब्लैक ग्राम हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्रॉप है लेंटिल, वो भी इसके अंदर आता है, ठीक है। ऑयल सीड्स की बात करें तो इसमें 7 क्रॉप आते हैं। इसमें आपका ग्राउंड नट, सोयाबीन, सनफ्लावर, मस्टर्ड, सैफ्लावर, ठीक है। इसके अलावा आपका नाइजर सीड, है ना। उसके अलावा बेसिकली क्या होता है आपका, एक सिसमम भी आता है, ठीक है। ये 7 क्रॉप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ये जो ए वाले क्रॉप्स हैं, ठीक है, ये आपके कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं, जिसमें आपका कॉटन है, ठीक है, शुगर केन है, ठीक है, टोबैको है। इसके अलावा आपका क्या है, कोपरा है, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट क्रॉप इसके अंदर बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं। टोटल आप देख सकते हैं कि 7 इसमें, 5 इसमें, 7 इसमें, 7 19, 19 4 23 क्रॉप आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि एमएसपी के अंदर कवर्ड होते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार हम वेजिटेबल्स के ऊपर एमएसपी क्यों नहीं देते, ठीक है। क्या वेजिटेबल्स की कोई गारंटी है? वेजिटेबल्स बहुत पेरिशेबल नेचर की होती हैं, उनको स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके ऊपर एमएसपी नहीं दी जाती है, ठीक है। अब एमएसपी कैसे की प्रोसेस क्या है, ठीक है। अगर एमएसपी की हम बात करेंगे तो इसकी जो प्रोसेस होती है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है कि एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ना, अब फार्मर्स की कॉस्ट कितनी है ये उसी के अकॉर्डिंग तो एमएसपी दिया जाएगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो CACP होता है, ठीक है, एस्टिमेट करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ठीक है। यानी कि जो फार्मर्स इनपुट उनपुट लगा रहा है, ठीक है, और उनके जो लेबर्स लग रहे हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या है, जो आपकी CACP होता है, ठीक है, वो कॉस्ट का एस्टिमेशन करता है कि अब फार्मर्स ने इतना कॉस्ट लगाया है, ठीक है। अब एमएसपी का कैलकुलेशन होगा, ठीक है, ठीक है। एमएसपी का कैलकुलेशन आप करेंगे बेसिकली क्या है, बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट प्राइसेज एंड द अदर थिंग, ठीक है। बाद में क्या करेगा, जो CACP होगा, ये गवर्नमेंट को ये रिकमेंड करेगा कि ये इसको इतनी प्राइस देनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेसिकली क्या होगा, अनाउंसमेंट ऑफ एमएसपी होगा, जिसको मैंने बताया था पहले ही आपको। CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको क्या करेगा, अनाउंस कर देगा कि बेसिकली कि प्राइस इतनी रहेगी। ओके, ओके, ठीक है। अगर आप बात करें यहाँ पे क्या होता है कि एमएसपी जो एक साल में 2 बार आते क्या होती है, ठीक है, अनाउंस होती है, एक खरीफ सीजन में
और एक रबी सीजन में, ठीक है। एक बात और इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि आपकी सोइंग सीजन से पहले इसको क्या कर जाता है, अनाउंस किया जाता है, ठीक है। अब एमएसपी का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म दिया है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। इसको चेयरमैन कौन है, इसका प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। यही फाइनल क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं एमएसपी को। देखिए अगर सीएससीपी ने जब इसको रिकमेंड किया तो ये एक्सेप्ट किया जाना भी चाहिए या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें का डिसीजन कौन लेता है, आपके कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। अगर ये सही है तो इसको ये क्या करती है, अप्रूव करती है, उसके बाद इसको अनाउंस कर देती है। इसके 3 मेथड होते हैं जिसके थ्रू इसका हम ठीक है अनाउंसमेंट करते हैं, सॉरी इसका जो हम कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल A2 मेथड क्या होता है, A2 मेथड मतलब क्या होता है ना, ठीक है। A2 मतलब होता है इसमें जो सारी की सारी डायरेक्टली जो मॉनेटरी इनपुट्स फार्मर्स इन्वेस्ट करता है वो सारी चीज़ें इसके अंदर कंक्लूड होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें क्या होता है कि अगर फार्मर की बात करें, देखो फार्मर सीड्स ला रहा है, ठीक है, उसमें पैसा दे रहा है, ठीक है। फार्मर इरिगेशन कर रहा है, उसमें पैसा दे रहा है। फार्मर जो पेड लेबर्स ला रहा है, ठीक है, उनका पैसा दे रहा है। कि वॉट एवर द थिंग्स बेसिकली क्या होता है जिसका फार्मर डायरेक्टली पैसे से पेमेंट करता है, वो सारी चीज़ें A2 मेथड में मतलब इंक्लूड की जाती हैं। और उसके लास्ट में क्या होता है, इसी को ध्यान में रखते हुए एमएसपी को, ठीक है, क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। बट ये तो गलत है यार। अगर आप फार्मर्स को देखेंगे तो उनकी जो फैमिली होती है वो पूरे के पूरे दिन क्या होती है, खेत में पड़ी रहती है, ठीक है। तो क्या वो उनके लेबर का कॉस्ट नहीं मिलना चाहिए, आप खुद सोचिए, ठीक है, उनका भी मिलना चाहिए ना। दूसरी बार यही चीज़ ध्यान दिया गया उसमें जो A2+FL किया गया। FL क्या होता है, फैमिली लेबर होता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि ना कि जब अभी जो फार्मर्स हैं, ठीक है, उनकी जो लेबर है कॉस्ट है, ठीक है, यानी कि फार्मर्स की पूरी फैमिली की उस लेबर कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया एमएसपी के कैलकुलेशन में, ठीक है। लास्ट वन आपका C2 मेथड क्या होता है, C2 मेथड की हम बात करेंगे तो ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट मतलब क्या होता है कि आप फार्मर को खुद सोचिए, तो अगर फार्मर का एक कोई लैंड है और लैंड उसने रेंट पे लिया है, ठीक है, तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा, आपको बनेगा। उसका बेसिकली उसका इंटरेस्ट कौन देगा भैया, ठीक है। या फिर फार्मर ने खुद अपनी लैंड खरीदी थी और उस पर वो खेती कर रहा है, तो अगर वो खेती ना करता कोई और चीज़ उगाता तो उसको भी इस पर इंटरेस्ट मिलता कि नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो MS स्वामीनाथन कमेटी थी, ठीक है, उन्होंने रिकमेंड किया कि C2 मेथड को आपको क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। बट गवर्नमेंट कौन सा अडॉप्ट करती है, A2+FL वाला, ओके। ये बात आपको याद रखने लेनी है, ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या हैं एमएसपी के, ठीक है। बेनिफिट्स इसमें है आपका इनकम सिक्योरिटी आपको है, यानी कि फार्मर्स के पास एक गारंटी है कि उसकी जो इनकम होगी इतने महीने में इतना हो ही जाएगी, ओके। प्राइस स्टेबल रहता है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, तो जो बिचौलिया हैं या फिर कोई अदर मार्केट वाले हैं, ठीक है, उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, क्योंकि एक क्रॉप में स्विच होते हैं तो उससे क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और फूड की सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि जो कभी अकाल उकाल पड़ेगा तो उसमें आपको क्या होगा, मदद मिलेगा, क्योंकि स्टोर आपके पास रहेगा, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या इशूज़ हैं एमएसपी से, ठीक है। एमएसपी में क्या है, लोगों को इशूज़ क्या क्या हैं, ठीक है। इसमें लोगों के पास लो अवेयरनेस है, ठीक है। यानी कि अगर जो टोटल इंडिया की बात करें तो उसमें केवल 6% भारतीय ऐसे हैं जो क्या करते हैं, एमएसपी का बेनिफिट लेते हैं, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट कमेटी है जिसको हम शांता कुमार कमेटी बोलते हैं। शांता कुमार कमेटी ने बताया कि यार केवल 6% लोग ही ऐसे हैं, ठीक है, पूरे ठीक है कंट्री की, जो एमएसपी का बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है, समझ सकते हैं क्या, 6% लोग भी आपके कहाँ से आते हैं, ठीक है, आपकी पंजाब हरियाणा से आते हैं, ठीक है। यानी कि वही केवल 6% ही एमएसपी का फ़ायदा ले पा रहे हैं, यानी कि हमारे पास बीचों में क्या है, ठीक है, अवेयरनेस बहुत कम है, ठीक है। डिस्टॉर्टेड, ठीक है, प्रोक्योरमेंट फोकस, इसका मतलब क्या होता है, द concentrated MSP procurement on selected crop like wheat, rice, and sugarcane has contributed to an imbalanced agricultural landscape. ठीक है, sidelining the cultivation of essential crops such as pulses, oil seeds and coarse grains। यानी कि बेसिकली क्या होता है, जब फार्मर्स मेन एमएसपी देती है आपके 3 क्रॉप पे देती है, व्हीट पे, राइस पे, शुगर केन पे, जिसकी वजह से क्या होता है, जो माइनर क्रॉप्स हैं, ठीक है, जैसे आपके पल्सेज एंड ठीक है अदर ठीक है लेग्यूम्स एंड अदर ठीक है ऑयल सीड क्रॉप्स, उनके ऊपर लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको जो मेजर प्रोपोर्शन आपका जो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, व्हीट एंड राइस को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कि हमारे जो कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे ऑयल सीड बहुत कम है, इसलिए जो हमारे हम लोग तेल खाते हैं, ठीक है, लाइक कोई चक्र का तेल खाता है, कोई बैल कोल्हू खाता है, तो इसकी जो प्राइसेज होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हम प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे ना भाई, हम तो व्हीट एंड राइस को ही ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा हम कुछ ग्रो ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
जब आप व्हीट एंड राइस के अलावा कुछ ग्रो नहीं करोगे तो बेसिकली क्या होगा, आपकी जो प्राइस होगी किसको मिलेगी भाई? जो भी आपकी चीज़ें हैं, ठीक है, लाइक अगर हम बात करें ऑयल सीड वगैरह की जो प्राइस होती है बहुत ज़्यादा होती है। ओके, ठीक है। यहाँ पे रीजनल इम्बैलेंस की बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो इनएडिक्वेट प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इन ईस्टर्न स्टेट ऑफ द रीजनल बैलेंस, यानी कि जो रीजनल स्टेट जो आपकी ईस्टर्न वाले स्टेट्स हैं वहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जो प्रोक्योरमेंट की स्टेट मतलब इंस्टीट्यूट्स हैं वो नहीं। ओके, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा हम बात करें कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक्सक्लूजन है, ठीक है, ये भी एक क्या है इसका, ठीक है, आपका ठीक इशू है, क्योंकि इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इस सब फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे फार्मर्स प्रोटेस्ट क्या हुआ था 2020 में। ठीक है, फार्मर एक्चुअली क्या होता है जब अक्रॉस द इंडिया अगर हम बात करें पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, ठीक है, 3 फार्म लॉस के एक बेसिकली क्या किया था उन्होंने, प्रोटेस्ट किया था, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन 2020 में ये आपका फार्मर प्रोटेस्ट आपका हुआ था। ठीक है, ये बात आपको, ठीक है, याद कर लेनी है। ठीक है, यह ज़्यादा आपके काम की चीज़ नहीं होती है, बस आपको यहाँ पे सन याद रखना है कि 2020 में ये जो प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, आपका हुआ था। ओके, ठीक है। फार्मर की डिमांड क्या थी एमएसपी पे? फर्स्ट ऑफ ऑल लीगल गारंटी देना है, यानी कि जैसे जो फार्मर्स, मैंने आपको पहले बताया था कि क्या है कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं देती, तो आपको उनकी डिमांड थी क्या है कि उसको लीगल गारंटी दिया जाए। ठीक है, उसके अलावा ब्रॉडर कवरेज होना चाहिए। मतलब क्या है, जो आप 23 क्रॉप को अलावा और भी क्रॉप को क्या करें, इसको इंक्लूड करें। ठीक है, एपीएमसी मंडी में मतलब क्या होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जो बेसिकली क्या होती है, जो मंडीज होती हैं जो कि इसको खरीदती हैं, उनको स्ट्रेंथ किया जाए, उनको बेसिकली पावरफुल बनाया जाए। ठीक है, और नेशनल वाइड एक्सेस दिया जाए। ठीक है, यानी कि थ्रू आउट वर्ल्ड इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग दिया जाए। ठीक है, यानी कि जो प्राइस में है, ठीक है, उसमें कोई भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, एक ठीक है, क्लियर रहे। ठीक है, उसके अलावा जो इसको प्रोक्योरमेंट की एजेंसीज हैं वो क्या हो, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिया जाए। ठीक है, बट क्या क्या चैलेंजेस हैं अगर एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाता है, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैसिव फाइनेंशियल बर्डन आएगा, यानी कि गवर्नमेंट इतना पैसा कहाँ से लाएगी कि भाई इतना सारा गेहूँ धान सब चीज़ें खरीद पाए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रीजनल डिस्पैरिटीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बेसिकली क्या होगा, इम्पैक्टिंग ऑन क्रॉप पैटर्न्स होगा। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या होगा, डिस्पोजल के चैलेंजेस देखने को मिलेंगे कि वो डिस्पोज कैसे करेगा बाहर की कंट्रीज को। ठीक है, अभी कंक्लूजन क्या है, ठीक है, ये इसेंशियल तो है फार्मर्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा बेसिकली क्या होता है, रिफॉर्म के लिए ज़रूरत है। ठीक है, दैट ऑल थिंग बेसिकली व्हाट्स अबाउट एमएसपी। ठीक है, मैं आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए